हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू इजीली। तो मैं हूं आपकी मेंटर कोमल और हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12। तो हम किस बैच पे बात कर रहे हैं? ये है हमारा शिखर बैच। जी हाँ, तो शिखर 2.0 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स 2023-2024 का जो बैच है उसके लिए डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईएससी से हो, आपको ये वीडियो जरूर देखना है। तो भाई हमने ऑलरेडी नेशनल इनकम के 2 मेथड्स कवर कर लिए हैं। कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सपेंडिचर मेथड। तो भाई ये मेथड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने नहीं देख रखा है वैल्यू एडेड या फिर इनकम मेथड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी से ये वाला मेथड सीखने के बाद हम पीछे जाके बाकी 2 मेथड भी सीख लेंगे। तो जैसे आपको पता है कि भाई हमारा नेशनल इनकम कितने मार्क्स का है, हमने पहले बताया है कि ये आपको 10 से 12 मार्क्स का आपके पेपर में मिलेगा। तो भाई किसी भी हालत में हम इसे छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है, इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं हम जरा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा। तो उसके पहले क्या करना है, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर मेथड के लिए जान लेते हैं। वैसे तो कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, ये थोड़ा हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझते हैं। तो सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर, क्या लेना है? ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जो है वो नेशनल इनकम के बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये फाइनल एक्सपेंडिचर बोलने का क्या मतलब है? यानी कि जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशंस है वो हम नहीं लेंगे। कंज्यूमर का, गवर्नमेंट का, फर्म का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेना है, यानी फाइनल आउटपुट की वैल्यू लेनी है। क्या लेना है हमको? वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। ठीक है, किसका फाइनल आउटपुट? किसका फाइनल आउटपुट लेंगे आप? एजेंट्स का। ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट्स का। किसका? इकोनॉमिक एजेंट्स का। और आपके इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन से हैं, या फिर आपके सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सेक्टर्स भी आपको पता है, आपने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा है। कौन कौन है आपके पास? है यहाँ पे हाउस होल्ड, फिर है आपके पास फर्म, फिर है गवर्नमेंट, और एक है आपके पास एक्सटर्नल यानी फॉरेन सेक्टर। तो इनका जो भी फाइनल आउटपुट इंडिया में आ रहा है एज इनकम, एज देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है, हम खर्च कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई तो कमा ही रहा है ना, तो फॉरेन सेक्टर, इन सब का हम जो फाइनल आउटपुट है उसका वैल्यू ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, तो सिंपल बात हो गई कि सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर्स को हम कंसिडर करेंगे जीडीपी में। ठीक है जी, तो ये वाला मेथड हम स्टार्ट कहां से करते हैं? तो भाई देखो, जैसे मैंने बताया इनकम मेथड जब होता है, इनकम मेथड जब पढ़ते हैं हम, तो इनकम मेथड को कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी? इनकम मेथड को स्टार्ट करते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से, है ना जी। और जब हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे थे तो वैल्यू एडेड मेथड को हमने कहां से स्टार्ट किया? या फिर जीवीए एट मार्केट प्राइस से, या फिर वैल्यू एडेड से ही स्टार्ट करते हैं। जीवीए को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड बोलते हैं। और अगर हमें एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। तो चलिए देखते हैं जीडीपी निकलेगा कैसे। तो भाई
सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमको कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो एक बार पहले हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, फिर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जिसको हम सी के नाम से बोल देते हैं। फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पे आई, जो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट। फिर हम ऐड करेंगे जी यानी गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और लास्ट में हम ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो भाई इनको हमको एक एक कंपोनेंट को समझते हुए चलना है। ठीक है, एक एक कंपोनेंट को क्या करना है कि भाई सी क्या है, आई क्या है, ये सारी बातें हमें समझ के चलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सी क्या है। सी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट यानी किसका, हाउस होल्ड का। प्राइवेट यानी हाउस होल्ड का कंजम्पशन, किसका, हाउस होल्ड का, यानी कंज्यूमर्स, जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होगा उसका सम अप करना है। भाई आप जितनी भी चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में खरीद रहे हो ना, आप जाके कोई ब्रेड का पैकेट लाते हो, मिल्क का पैकेट लाते हो, बिस्किट का पैकेट लाते हो, ये सारा आपने अपने गर्मी है, आपने अपने लिए एसी खरीदा है, आपने अपने लिए गाड़ी खरीदी है, ये सारा जो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिसकी शेल्फ लाइफ ड्यूरेबल गुड्स से थोड़ी छोटी है, ये सारे फाइनल कंजम्पशन के लिए जब आप परचेज करते हैं तो वो चला जाता है आपके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो इसको कई बुक में आप क्या देखोगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, PFCE। ठीक है, और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ हम सी से इसको डिनोट कर लेते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया भाई, ये हो गया सी। ठीक है, सी क्यों, क्योंकि ये कंजम्पशन है, कंज्यूमर्स का फाइनल कंजम्पशन। तो इसमें क्या क्या लेना है, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन का फाइनल कंजम्पशन ले लेते हैं। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो एनजीओ वगैरह है उनको हम नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस बोल रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स ऑन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर होता है वो यहां पे आएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स हम ले लेंगे। कंज्यूमर गुड्स कौन से, जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, वो सारे हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं। ठीक है जी, चलिए क्लोथ्स, जैसे कि एग्जाम्पल हमने क्लोथ्स परचेज किए, हमने टीवी परचेज किया, हमने फूड परचेज किया, ये सब हमारा कंज्यूमर गुड है। ठीक है, तो जो टीवी है वो एक ड्यूरेबल गुड है, क्लोथ्स सेमी ड्यूरेबल हो जाते हैं और फूड जो है वो नॉन ड्यूरेबल गुड होता है। ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट, इम्प्यूटेड का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रेंट, यानी कि अगर हम खुद के घर में रहते हैं तो हर महीने रेंट देने की जरूरत है क्या, नहीं है, लेकिन खुद के घर में अगर नहीं रहते तो हर महीने रेंट देते, इसीलिए उसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू हम नेशनल इनकम में डाल देंगे। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट और सेल्फ कंजम्पशन गुड्स, तो भाई जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स उगाते हैं। तो भाई फूड क्रॉप्स अगर वो देश के लिए उगा रहे तो अपने आप के लिए तो उगाएंगे ही, इसीलिए जो फूड क्रॉप्स वो अपने आपके लिए उगा रहे हैं, अपने लिए ग्रो करते हैं, जो उनका मार्केटेबल सरप्लस नहीं है, वो क्या आ जाता है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हम नेशनल इनकम में डाल देते हैं। परचेज मेड अब्रॉड बाय रेसिडेंट हाउस होल्ड, ठीक है, अगर कुछ बाहर से मंगवाया है, ठीक है, एक्सपोर्ट किया है, सॉरी बाहर से
परचेज किया है कोई गुड कंजम्पशन के लिए, ठीक है, बाहर से बहुत सारे हम फ्रूट्स लेके आते हैं, बाहर से हम क्लोथ्स लेकर आते हैं, उनके बाहर के क्लोथ्स बहुत है, और कॉस्मेटिक्स जो हैं भाई, मम्मियाँ, आंटियाँ, दीदियाँ, ठीक है, स्टूडेंट्स, कॉस्मेटिक्स जो होते हैं वो आपका देखना फेसेस कैनेडा का ब्रांड आता है, कोई यूएस से आता है कुछ, तो आपके जो कॉस्मेटिक्स आते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं जिससे हम थोड़ा ब्यूटीफुल दिखते हैं, वो कहाँ से आते हैं? अब्रॉड से आते हैं। तो उनका भी जो वैल्यू है वो एक्सपेंडिचर में चला जाता है। किस एक्सपेंडिचर में? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये बात हो गई हमारी सी की। अब चलते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, वो है गवर्नमेंट का खर्चा। सरकार जहां जहां खर्च करेगी पैसे उनको भी हम देखेंगे, पता करते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में आपको GFCE भी मिलेगा। क्या मिलेगा? GFCE, चाहे ऐसा बोलो चाहे प्रीफिक्स कैपिटल लेटर जी चल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कहां कहां है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक्सपेंडिचर है भाई। जितना पूरा आप अपने आसपास देख रहे हैं, गवर्नमेंट जो है हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा खासा इंतजाम करती है, तो वो है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। डिफेंस, बॉर्डर पे सिक्योरिटी मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वगैरह हमारे पास होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, कोर्ट होता है, न्याय मिलता है, तो ये सब, और एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है, इसमें हेल्थ भी हम जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल। एजुकेशन और हेल्थ, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इन सब पे भी सरकार का बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगता है। तो ये सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट हम ले रहे हैं। COE, कंपेंसेशन पेड बाय गवर्नमेंट। तो भाई जितने भी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, उनमें गवर्नमेंट को सैलरी देनी पड़ती है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो सैलरी गवर्नमेंट दे रही है। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भाई गुड्स एंड सर्विसेज भी गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, तो जब वो सेल करेंगे उनको, तो उनको पैसे मिलेंगे। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड, तो गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर से मंगवाती है, जर्मनी से, जापान से, ठीक है, रशिया से हमारी डील्स होती है, जहां हम कभी मिसाइल ले रहे होते हैं, कभी हम डिफेंस आइटम ले रहे होते हैं, कभी हम कोई टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट ले रहे हैं, कभी कोई हम मशीन बाहर से मंगवा रहे हैं। अभी हम एक सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, उस सुपर कंप्यूटर का नाम है मिहिर। मिहिर नाम का एक सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं जो 2024 तक रेडी हो जाएगा। तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी बाहर से, अब्रॉड से, जो हमसे बेटर है टेक्नोलॉजी वाइज कंट्रीज, उनसे हम सलाह मशवरा करके, उनसे आइडियाज लेकर हम उसे डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जहां जहां गवर्नमेंट के पॉकेट से खर्चा होता है, वो हमको उनका फाइनल एक्सपेंडिचर लेके कहां डाल देना है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक बड़ा सा स्टार लगा लो, एक बड़ा सा स्टार, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दुखी आइटम है ना, वो यही मानूंगी मैं। दुखी आइटम मतलब इसके साथ ही ना एग्जामिनर खेल सकता है। बाकी सारे आइटम ना बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, इनके साथ कुछ खेला नहीं जा सकता। जो ट्रिक विक है वो इसी में आती है, तो इसको ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे तो सभी ज्यादा ठीक से ही समझे हमने, लेकिन इस पे क्या है ना, थोड़ा सा ट्रिक्स पहले से ही समझ के चलते हैं। क्या ट्रिक? भाई देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही है इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको हमने दो टुकड़ों में बांट दिया है। पहला ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो भैया ये जो वर्ड है ना यहाँ पे फिक्स्ड, ये रहा ये वर्ड फिक्स्ड, ठीक है। तो ये जो वर्ड फिक्स्ड यहां रहेगा, तब हमको इसके साथ इन्वेंट्री ऐड करनी है। अब ऊपर देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड वर्ड नहीं है ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा आई, ठीक है। C प्लस आई प्लस जी जहां बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा टोटल फाइनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वर्ड देख लेते हो ना फिक्स्ड,
क्वेश्चन में दे दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हमें चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना है। और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन कौन से होते हैं? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब बिजनेस में आपने जो पैसा फिक्स्ड कैपिटल रखा है वो आपका बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो आपके घर वगैरह आपने खरीद रखे वो आपके रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गए। और ग्रॉस पब्लिक यानी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट। 3 तरह की इन्वेस्टमेंट हमने ले ली है यहाँ पे, बिजनेस वाली, रेसिडेंशियल वाली और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और कौन सी है? ग्रॉस पब्लिक, गवर्नमेंट की पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों इन्वेस्टमेंट मिला के क्या हो जाता है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और इसमें अगर हमने इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया यानी चेंज इन स्टॉक, वो क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक अगर हम डाल दें तो ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये नेट से स्टार्ट होता है, अगर यहां ग्रॉस की जगह नेट लिखा हो तो हम क्वेश्चन भी जो है जीडीपी से शुरू नहीं करते। जीडीपी से शुरू नहीं करते, हम कहां से शुरू करते हैं? एनडीपी एट मार्केट प्राइस से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या सीखा हमने? फिक्स्ड वर्ड बहुत महत्वपूर्ण, कि अगर फिक्स्ड होगा तो चेंज इन स्टॉक आएगा। अगर ग्रॉस की जगह नेट लिखा होगा तो हम अपना कैलकुलेशन एनडीपी एट मार्केट प्राइस से शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो यहां हो गई इसकी इन्वेस्टमेंट की बातचीत। अब चलते हैं हम नेट एक्सपोर्ट्स की तरफ। तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? टोटल एक्सपोर्ट्स से माइनस कर दीजिए इंपोर्ट्स, ठीक है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट की वैल्यू हम नहीं लेते हैं एनआई में। ये जो इंपोर्ट्स हैं वो नॉट इंक्लूडेड इन एनआई है, नॉट इंक्लूडेड इन एनआई। भाई ऑलरेडी हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में अब्रॉड का परचेज ले रखा है, अगर यहां एक और बार ले लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। तो हमें इंपोर्ट्स नहीं लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लेना है? खर्चा, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो हमें एक्सपोर्ट जो भी हमने किया है वहां से जो भी हमें इनकम मिली है वो ले लेंगे अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। तो एक्सपोर्ट्स हमें लेने हैं, इंपोर्ट्स हमें नहीं लेने। कई बार क्वेश्चन में क्या दे देते हैं? लिख देते हैं नेट इंपोर्ट्स। तो नेट इंपोर्ट्स क्या होता है भाई? वो होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। हमको क्या लेना है? हमको तो एक्सपोर्ट लेना है। अगर ये फिगर दिया हुआ है 500 करोड़ का तो फिर नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? यानी कि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से 500, तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट्स में हम क्या करेंगे? हम इसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो नेट एक्सपोर्ट्स हो जाएगा 5 माइनस 500 का करोड़ का। और अगर ये खुद ही, अगर हमारे पास नेट इंपोर्ट्स पहले से ही माइनस में है, ठीक है, नेट इंपोर्ट्स क्या है? पहले से ही -800 है, ठीक है। तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 800, दैट मीन्स प्लस 800। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आप समझ के चलिए कि हमको वैल्यू चाहिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का। अगर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो 500 है, तो अगर हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट निकालें तो यहां से एक माइनस कॉमन चला जाएगा, ये अंदर प्लस हो जाएगा और यहां एक माइनस आ जाएगा, है ना जी। तो इसीलिए नेट एक्सपोर्ट्स बन जाएगा -500। तो ये हो गए सारे कंपोनेंट्स। तो यहां से देख लेते हैं एक बार रिवीजन करके कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है? C + I + G + X
माइनस एम। तो भैया अभी टास्क खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। मिला क्या, जीडीपी मिल गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करके। अब इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, हमें जाना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यही है क्या, नेशनल इनकम। तो ये मिलेगा कैसे भाई, सीधी सी बात है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो भाई ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, कर दिया। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें एनएनपी चाहिए, तो हमें क्या करना है, एनएफआईए ऐड करना है। एनएफआईए ऐड करना है तो भैया ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो क्या होता है, एनएफआईए क्या होता है, एनएफआईए होता है फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। चलिए अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, यानी कि कुछ ना कुछ माइनस होगा। क्या माइनस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या सिखाई है मैडम, मैडम ने बोला था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये हो गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ऐसे मिलेगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो अब क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, अच्छा एक बार और देखना है, चलो देख लो। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कि भाई जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और नेशनल इनकम निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करो, एनएफआईए प्लस करो और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे तो नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है जी, चले आगे। ओके, अब क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त। तो भाई सबसे पहली बात कि इंटरमीडिएट गुड्स को ना लेना। ठीक है, अब भाई आपने लकड़ी खरीदी, चेयर बनाओगे, चेयर बेचोगे, तो लकड़ी के पैसे ना जोड़ो, सिर्फ चेयर के जोड़ो। आपने आयरन एंड स्टील खरीदा है, गाड़ी बनानी है, कार बनाना है, भैया कार की फाइनल वैल्यू लो, आयरन एंड स्टील ना लो। आपकी चाय की दुकान है, चाय बेचोगे, है ना, आजकल भैया एमबीए चाय वाला बहुत चलता है, चाय सुट्टा बार बहुत चलता है, चाय का बिजनेस बड़ा। इसलिए अगर चाय का बिजनेस कर रहे हो तो चाय जितने में बेच रहे हो उसका फाइनल वैल्यू लो, ये दूध चीनी चाय पत्ती की वैल्यू ना जोड़ना एक्सपेंडिचर मेथड में। ये वाला कहाँ, ये वैल्यू एडेड वाले में चल जोड़ लेना। वैल्यू एडेड में आप फाइनल वैल्यू पर आने के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट को धीरे धीरे या तो फाइनल गुड ले लेना या तो इंटरमीडिएट सारे खर्चे जो भी जहां पे वैल्यू ऐड कर रहे हो वहां ले लेना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को नहीं लेंगे। ठीक है, एनआई में इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट यानी कि अगर हमें कोई स्कॉलरशिप मिली है, हमें कोई सब्सिडी मिली है, हमें कोई पेंशन मिली है, ये सारी क्या है, हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, जिसके ये हमारी फैक्टर पेमेंट यानी खून पसीने की कमाई नहीं है, तो हमें नहीं लेनी है, क्योंकि इनसे कोई भी फैक्टर इनकम जनरेट नहीं हुई है, कोई नया गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बना है, इसीलिए ट्रांसफर पेमेंट हम अवॉइड करते हैं, हम नेशनल इनकम में नहीं लेते। ठीक है जी, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स भी नहीं आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी जिस साल बने थे उस साल हमने उनकी वैल्यू को ले लिया। लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स का कमीशन जो है, कोई कमीशन है, कोई ब्रोकरेज है, वो एनआई में इंक्लूड होगा। ठीक है, वो एनआई में इंक्लूड होता है। आई बात समझ? तो सेल ऑफ
सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेना, लेकिन कमीशन, ब्रोकरेज ये सब हम लेते हैं। अगर आपने किसी का फ्लैट बिकवाया है, भाई फ्लैट जिस साल बना था उस साल उसकी वैल्यू हमने ले ली थी, लेकिन अगर हमने बिकवाया और हमने उसमें से कोई कमीशन चार्ज करी, ब्रोकरेज चार्ज करी, ठीक है, वो हमारी इनकम है, वो हम लेते हैं। चलिए, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं भाई? कोई आपने शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे हैं, डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो ये सारे क्या हैं? फाइनेंशियल एसेट्स। लेकिन इनकी वैल्यू भी, क्योंकि ये एक से दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा ट्रैवल करते रहते हैं, तो इनकी भी वैल्यू हम नहीं लेते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जैसे बात करी थी कि इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट हो, सेल्फ जो घर आप जिसमें रह रहे हो, या कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है आपकी जिसमें आपने खुद की खरीदी हुई ये चीज अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो उसका इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड का मतलब अभी तक समझ जाना चाहिए, एस्टिमेटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड मतलब कौन सा वैल्यू? एस्टिमेटेड वैल्यू आपको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। तो ये हो गए हमारे क्या? प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, एक बार जल्दी से फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लो भाई। तो स्टार्ट कहां से करना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। वो क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर क्या ऐड करेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर क्या ऐड करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और फिर आ जाता है लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स। वेरी गुड। अब भाई सीधी सी बात है, इनको इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे अच्छा नहीं लगना, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, ठीक है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी बोल दो, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर को जी बोल दो, और कैपिटल फॉर्मेशन को हम आई बोल देते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स को एक्स माइनस एम, ठीक है। और अगर ये हमारे पास GDCF जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर हमारे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, तो ये वाली वैल्यू नेट में होगी, तो क्या हो जाएगा? ये फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनेगा, यानी C प्लस G प्लस I, कौन सा वाला? नेट वाला, प्लस X माइनस M, ठीक है। अगर यहां पे फिक्स्ड वर्ड भी मेंशन हुआ, ठीक है, पहली ट्रिक ये थी। दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू C प्लस G प्लस I होगा, और I में नेट, इस बार नेट नहीं है, इस बार फिक्स्ड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? फिक्स्ड वर्ड। अच्छे से लिख दो, चलो अच्छे से लिख देते हैं। कौन सा वर्ड है यहाँ पे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर आपके पास यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड है, तो आपको क्या करना है? आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, और एक्स माइनस एम। तो ये हुई कुछ हमारी महत्वपूर्ण बातें। तो मैम नेशनल इनकम यानी होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम पे कैसे जाएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। GDP एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस से हमको नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तीसरा नाम आप कमेंट करके बताओ। मैंने वीडियो में जब मैंने डेप्रिसिएशन पढ़ाया है, तब मैंने डेप्रिसिएशन के 3-4 नाम बताए हैं, ठीक है। GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो NFIA हम करेंगे ऐड, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस हम करेंगे लेस। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का
फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हुई आज की क्लास, हमने फॉर्मूला सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस न्यूमेरिकल करेंगे इसी फॉर्मूला से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन इजीली। तो भाई इजीली में आपको अगर कोई डाउट है तो वो डाउट आप कैसे पूछेंगे? भाई डाउट तो होंगे ही, तो डाउट पूछने के लिए आपको आना है कहाँ? इजीली ऐप पर। ठीक है, इजीली के ऐप पर, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैम किस नाम से है टेलीग्राम चैनल? और ये वीडियो आपको हमारे ऐप पे भी मिलेगी, यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल क्या है भाई? एक ही नाम है, रट लो कॉमर्स इजीली, और इसको आज ज्वाइन कर लेना अभी वीडियो देखते देखते। ठीक है, कॉमर्स इजीली। ठीक है, और अगर साइंस का बच्चा है तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा साइंस इजीली पे। और भाई अगर आपके कोई सीनियर दीदी भैया है जो बैंकिंग और एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो कहाँ आकर ज्वाइन करेंगे? एसएससी बैंकिंग इजीली पे। ठीक है, तो भाई इजीली ने सब काम इजीली कर दिया है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।